एक रात जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक चिंतन भरी रेखाएं थीं। उनके पास एक संदेश आया था कि उनके राज्य के एक दूर दराज के गांव में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि काला शिखर नामक पहाड़ पर एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें घुसने वाला कभी वापस नहीं आया। गांव के कई लोग वहां घुस गए मगर उनकी लाश तक नहीं मिली। राजा विक्रमादित्य को यह बात चिट्ठी में लिखी मिली और उन्होंने तय किया कि वह खुद इस गुफा में जाकर पता लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कहानी को तुम सब ध्यान से सुनो क्योंकि यह कहानी बहुत रोचक होने वाली है। राजा अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ पर पहुंचे। रात का अंधेरा, चारों तरफ खामोशी और पहाड़ के बीच एक अंधेरे में डूबी हुई गुफा। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और उन्होंने महसूस किया जैसे उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की हो। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और अपनी तलवार कस के पकड़ ली। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई और गुफा की दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा देखा। वो लिखा था, यहां सिर्फ वह आ सकता है जो अपने भय पर विजय पा चुका हो, वरना यह गुफा उसका अंत बनेगी। गुफा के पहले हिस्से में उनका सामना हुआ एक अजीब सी मूर्ति से जो उनके पास एक प्रकाश की रोशनी में आई। मूर्ति ने उनसे कहा, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा, भय और माया में क्या अंतर है? राजा विक्रमादित्य ने सोचकर जवाब दिया, भय वह है जो इंसान के मन में डर को जन्म देता है और उसके हौसलों को तोड़ता है, जबकि माया वो है जो उसे उसके असली मकसद से भटकाती है। मूर्ति खुश हुई और पहला राज खुल गया। गुफा में आगे का रास्ता उनके लिए खुल गया। आगे जाने पर विक्रमादित्य को एक भारी पानी की झील दिखी जिसमें एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, लेकिन झील इतनी गहरी थी कि उसका अंत नजर नहीं आता था। एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस झील को पार कर सको तो तुम अपने सवालों के जवाब तक पहुंचोगे। विक्रमादित्य बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़े और तेज लहरें उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। जैसे ही वह सामने वाले किनारे पर पहुंचे, एक और मूर्ति उनके सामने आई और पूछा, साहस क्या है और उसका अंतिम अंजाम क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, साहस वह है जो इंसान को उसके मूल भय से मुक्त करता है और उसका अंतिम अंजाम हमेशा एक सच्चा समर्पण और अंत में मृत्यु को भी अंगीकार करना है। मूर्ति संतुष्ट हुई और रास्ता फिर से खुल गया। विक्रमादित्य अब गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचे जहां उन्होंने देखा एक पुरानी पुस्तक खड़ी है। पुस्तक अपने आप खुल गई और उसमें से एक घटना लिखी थी। एक श्रापित आत्मा जो अपने गुनाहों के साये में इस गुफा में बंद है, उसका मुक्ति तभी हो सकता है जब कोई वीर उसके गुनाहों के प्रश्न का जवाब दे। उसने कहा, विक्रम, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दोगे तो तुम्हें वह राज मिलेगा जो तुम्हारे सेनापति और तुम्हारे लोगों को वापस ला सकता है। इस बार प्रश्न था, जीवन और मृत्यु का असली अर्थ क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, जीवन एक सफर है जो अपने कर्मों का प्रतिरोध है और मृत्यु उस सफर का अंतिम प्रमाण है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। उस प्रश्न का जवाब देकर वह आत्मा मुक्ति को प्राप्त हुई और उसके साथ ही गुफा के अंदर की सारी रहस्यमयी शक्तियां विक्रमादित्य के सामने समर्थन में झुक गईं। उनका सेनापति और गांव के लोग सभी वापस लौट आए और गुफा अपने रहस्य के साथ बंद हो गई। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में अपने लोगों के साथ सुरक्षित वापस लौट आए और प्रजा को सिखाया कि भय से लड़ना और जीवन का असली अर्थ समझना ही जीवन का सबसे बड़ा राज्य है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि साहस और सही समझ हमारे जीवन के सबसे बड़े आयुध हैं। जो इंसान भय और माया को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु के रास्ते में कोई बंदिश नहीं होती। उम्मीद है यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।